हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज़। हमारी बॉडी के अंदर किडनीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे मौजूद होता है, इसकी लोकेशन और इसकी शेप वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बुक के अंदर बताई गई हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, अच्छे से इसको समझना है और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं। तो किडनीज़ क्या होती हैं, नंबर वन समझिएगा इस चीज़ को। तो किडनीज़ को बताया जाता है कि किडनीज़ होते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट, किडनीज़ आर सेमेट्रिकल का मतलब होता है एक जैसे, दोनों किडनी एक जैसे होते हैं। समझिएगा इस चीज़ को, किडनीज़ आर सेमेट्रिकल, ठीक है। सेमेट्रिकल के साथ साथ यू टू अंडरस्टैंड दैट इज़ अ बीन शेप्ड होती है। बीन आपको पता है क्या होता है, चौरा जो होता है उसे बीन का चौरे आई गेज आपने खाए होंगे, तो वैसा होता है ये बीन शेप्ड। और रेडिश ब्राउन होता है, याद रखिएगा, बीन शेप्ड एंड दे आर रेडिश ब्राउन ऑर्गन। ये रेडिश ब्राउन इन स्ट्रक्चर होते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर इनका जो कलर होता है वो आपको रेडिश ब्राउन मिलेंगे। तो क्या होता है, किडनीज आर सिमेट्रिकल बीन शेप रेडिश ब्राउन इन स्ट्रक्चर। ये याद रखना है इनके बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो आगे ये बताया गया है कि इनकी लोकेशन याद रखिएगा। किडनीज़ को आपने समझ लिया, अभी किडनीज़ की लोकेशन के बारे में हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में ये कहाँ पे पाया जाता है। तो किसी भी इंसान को अगर आप देखते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू सी एनी ह्यूमन, ये आप चीज़ एक याद रखिएगा, किसी भी इंसान के अंदर आपको कुछ एरियाज़ मिलते हैं और इन एरियाज़ को एनाटॉमिकल रीजन्स कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी भी इंसान के अंदर आपको एनाटॉमिकल रीजन मिलेंगे। जैसे कि मैं ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये है डायाफ्राम। क्या है, यहाँ पे D4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज़ D4 डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम के ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है थोरेसिक केविटी। क्या कहा जाता है, थोरेसिक केविटी कहा जाता है। आप इसे थोरेक्स भी कहेंगे। और ये वाला जो डायाफ्राम के नीचे वाला पार्ट इसे कहा जाता है एबडोमिनल केविटी। क्या कहा जाता है, एबडोमिनल केविटी। एबडोमिनल केविटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर एब्डोमिनल, एक होता है लोअर एब्डोमिनल। तो हमारी जो किडनीज होती हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगी, याद रखिएगा, वो हमारी किडनीज आपको मिलेंगी एब्डोमिनल केविटीज़ में। ये जो लाल कलर में बना रहा हूँ ये है हमारी किडनीज। लाल कलर में क्या, ये हमारी किडनीज है। और ये किडनीज आपको कहाँ पे मिल रही है, तो इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है। तो लोकेशन के बारे में ये बताया गया है कि दे आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल केविटी। सबसे पहले क्या है कि दे आर, समझिएगा, दे आर लोकेटेड इन एबडोमिनल कैविटी। कहाँ पे ये मौजूद होती हैं किडनीज, थोरेसिक कैविटी में होती है? नहीं भाई, दे आर प्रेजेंट इन एबडोमिनल कैविटी। कहाँ पे मौजूद है, एबडोमिनल कैविटी में ये मौजूद है। बिलो द रिब केज, याद रखिएगा, हमारा जो रिब केज होता है उसके बिल्कुल नीचे, इन एबडोमिनल कैविटी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड बिलो द रिब केज, और रिब केज क्या है हमारा, ये जो हमारी पसलियाँ होती हैं उन्हें रिब केज कहा जाता है, उनके बिल्कुल नीचे, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। और एक और चीज़ याद रखनी है, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में आपको मिलेंगे ये स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है किडनीज। तो देखिए 3-4 तरीके से आप इसकी लोकेशन समझा सकते हैं। दे आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, बिलो द रिब केज, ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको, जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है, वो वर्टिबल कॉलम क्या है समझिएगा। देखिए ये है हमारा ब्रेन, ठीक है, जिसे आप स्कल कहेंगे, ठीक है। और देन ब्रेन में से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है वर्टिबल कॉलम। ये हमारा वर्टिबल कॉलम है। और वर्टिबल कॉलम जो होता है दैट इज़ लाइक दिस। वर्टिबल कॉलम किस चीज़ से बना है, वर्टिब्री से बना है, सही है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक है, समझाऊंगा वहाँ पे वर्टिबल कॉलम किस चीज़ से बना है। वर्टिबल कॉलम आर कंपोज्ड ऑफ वर्टिब्री। ये है हमारा वर्टिबल कॉलम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज़ अवर वर्टिब्रल कॉलम। और जो वर्टिबल कॉलम है उनकी हड्डियों को कहा जाता है वर्टिब्री। क्या कहा जाता है, वर्टिब्री कहा जाता है। और जो वर्टिब्री होती हैं वो कितनी होती हैं, दे आर 26 इन नंबर। वर्टिब्री कितनी होती हैं, 26 होती हैं। ऊपर वाली जो वर्टिब्री होती हैं उन्हें कहा जाता है, सबसे पहले जिनको सर्वाइकल, क्या कहा जाता है,
सर्वाइकल वर्टिब्री, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट्स को। तो सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती हैं वो कितनी होती है, वो होती हैं 7। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो नाम इनका होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको होता है C1, C2, C3, C4, C5 और लास्ट में आएगी C7। तो ये 7 ये होती हैं। और फिर 12 होती है थोरेसिक, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती है, वो होती है 12 इन नंबर। और नाम आपको पता है कैसे होगा, देन T1, T2 ऐसे करते करते देन T12। ये कितनी होती है, 12 होती है हमारी थोरेसिक वर्टिब्री। और 5 होती है हमारी लुम्बर वर्टिब्री। थोरेसिक के बाद कौन सी वर्टिब्री आती है, लुम्बर वर्टिब्री। लुम्बर कितनी होती है, 5 होती है। नाम कैसे होगा, L1, L2 और ऐसे करते करते L5। और फिर बाद में आता है हमारा सेक्रल वर्टिब्रा। कौन से वर्टिब्रा है, दैट इज़ द सेक्रल। और सेक्रल फ्यूज़ होते हैं, होती 5 चाहिए लेकिन फ्यूज़ होकर 1 बन जाती हैं। और फिर लास्ट में होता है कॉकेक्स। हमारा जो कॉकेक्स होता है दैट इज़ इन द लास्ट। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है बोन्स वाले चैप्टर से, सपोर्ट एंड मूवमेंट में ये सारा मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे वो वर्ड इन्होंने दे दिया है कि हमारा जो किडनीज होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसी वजह से मैं ये आपको समझा रहा हूँ। आप समझें इस चीज़ को। तो हमारे वर्टिबल कॉलम में वर्टिब्री होती हैं। ऊपर वाले जो फर्स्ट होती हैं 1 to 7 उन्हें सर्वाइकल कहा जाता है, C1 से C7। फिर बीच में होती है थोरेसिक जो कि होती है T1 to T12। एंड देन होती है लुम्बर जो कि होती है L1 to L5। देन होती है सेक्रल, देन होती है कॉकेक्स। तो कितनी होती है, 26 वर्टिब्री होती है। और हमारी किडनीज कितनी वर्टिब्री के बीच में मौजूद है, याद रखिएगा, आवर किडनीज आर प्रेजेंट बिटवीन, समझिएगा कॉन्सेप्ट। किडनीज मौजूद होती है 12th थोरेसिक एंड 3rd लुम्बर, इनके बीच में आपको हमारी किडनीज मिलेंगी, याद रखिएगा। यही तो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो हमारी जो किडनीज होंगी वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, वर्टिबल कॉलम के, अगर मैं दोबारा बनाने यहाँ पे जाऊँ तो वर्टिबल कॉलम के इर्द गिर्द जो T12 हैं, T12 से लेके L3 जो होता है लुम्बर 3, उनके बीच में आपको हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। दीज आर टर्म्ड द किडनीज, ठीक है। ये किडनीज की लोकेशन है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे मौजूद है ये किडनीज हमारी, ठीक है। इनकी तो साइज़ कितनी होगी, अच्छा वर्टिबल कॉलम के आइदर साइड पे होती है। आइदर का मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ पे मौजूद होती है, जहाँ पे T12 ख़त्म होता है वहाँ से लेके L3 इनके बीच में आपको मिलेंगे। T12 और L3 के बीच में आपको क्या मिलेंगे, हमारी किडनीज। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको क्या मिलेंगे, जहाँ पे बिल्कुल हमारे रिब केज के बिलो होती है, ये हमारा रिब केज है। रिब केज का मतलब होता है हमारी जो पसलियाँ होती हैं उनके बिल्कुल नीचे, आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। 12th थोरेसिक एंड 3rd लुम्बर वर्टिब्री जो होती हैं उनके बीच में आपको क्या मिलेंगी, हमारी किडनी मिलेंगी। देखें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी जो है ना वो लोकेशन को मालूम करना। सो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको मिलेंगी ये, एंड दैट इज़ अबाउट द लोकेशन। एक और चीज़ समझाता हूँ मैं, क्या बताया गया है बुक में, एक और चीज़ बताई गई है कि दे आर प्रेजेंट एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में एक और चीज़ उन्होंने बताई है, दैट इज़ रेटिरोपेरिटोनियल, दैट इज़ रेटिरोपेरिटोनियल, ठीक है। अच्छा पेरिटोनियम क्या होती है, ये एक लेयर होती है जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होती है, अभी समझिएगा। सपोज़ अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो सपोज़ अगर हम देखें ये हमारी लेयर है, ठीक है। ये लेयर है जो कि बॉडी के ऊपर मौजूद है। अगर कोई भी ऑर्गन, अच्छा इस लेयर का नाम है पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियल या पेरिटोनियम एक ही बात है। वो ऑर्गन्स, समझिएगा, वो ऑर्गन्स जो कि हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ठीक है, वो ऑर्गन जो इस पेरिटोनियम लेयर के अंदर आते हैं उन्हें कहा जाता है इंट्रा पेरिटोनियम। हमारे बॉडी के अंदर ये कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि डिमार्केशन दी गई है, ये कुछ एनाटॉमिकल साइट बनाई गई है। वो ऑर्गन्स जो पेरिटोनियम के अंदर आते हैं उन्हें इंट्रा पेरिटोनियल कहा जाता है, और वो ऑर्गन जो कि पेरिटोनियम से बाहर आते हैं उन्हें कहा जाता है रेटिरो पेरिटोनियल। तो रेटिरो वर्ड का मतलब होता है बिहाइंड, और वो ऑर्गन जो रेटिरो पेरिटोनियल होते हैं मतलब कि बिहाइंड द पेरिटोनियम। और रेटिरो पेरिटोनियल में कौन आ जाता है, हमारी किडनीज। तो याद रखिएगा हमारी किडनीज होती तो एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के कहाँ पे होती है, ये रेटिरो पेरिटोनियल, मतलब कि ये हमारे किडनी के पेरिटोनियम के बिहाइंड होते हैं। तो याद रखिएगा ये पीछे साइड पे होते हैं, आपकी कमर के पीछे साइड पे आप टच करेंगे तो वहाँ पे आपको किडनीज मिलेंगे। सो यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेटिरो पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम के अंदर होते हैं ऑर्गन उन्हें इंट्रा पेरिटोनियम कहा जाता है, और जो पेरिटोनियम लेयर से बाहर होते हैं उन्हें रेटिरो पेरिटोनियल कहा जाता है। हमारी किडनीज क्या होती है, दीज आर द रेटिरो पेरिटोनियल इन एब्डोमिनल कैविटीज़। इनकी साइज़ बुक में बताई गई है, रीड करते हैं हम। इनकी जो साइज़ होती है किडनी की, दैट साइज़ इज़ 4 to 5 इंचेस। कितनी, 4 to 5 इंचेस में इनकी साइज़ बताई गई है। दैट इज़ ऑलमोस्ट साइज ऑफ अ फिस्ट। ये कितनी बनती है, ऑलमोस्ट
अ साइज ऑफ फिस्ट। आप अपनी मुट्ठी बंद करें, वो जो आपकी मुट्ठी होगी ना उतनी आपकी किडनी होगी, जितनी आपकी मुट्ठी होगी ऑलमोस्ट उतनी ही आपकी किडनीज होंगी, ये बात याद रखिएगा। तो कितनी किडनीज होती है हमारे पास? आप कहेंगे सर 2 किडनीज होती हैं। भाई कौन कौन सी, ये भी तो बता दें। बहुत ज़्यादा इजी है सर। एक होती है राइट साइड पे किडनी और एक होती है हमारे लेफ्ट साइड पे किडनी, ऐसे ना। तो राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। तो कितनी किडनी हो गई हमारी? 2 किडनी है राइट और लेफ्ट साइड में। सो राइट जो किडनी होती है दैट इज स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी, ये होती है बिलो द लेफ्ट किडनी। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हमारी किडनीज होती हैं वो इक्वल नहीं होती, मतलब कि एक यहाँ पे इसके सामने नहीं होती। जो राइट वाली होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है और लेफ्ट वाली जो होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है, याद रखिएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि राइट साइड पे हमारा आ जाता है लिवर, और जो हमारा लिवर होता है ना वो किडनी के ऊपर आ जाता है। वो किडनी हमारी जो राइट साइड वाली होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है और लेफ्ट साइड वाली थोड़ा सा ऊपर। अगर मैं बनाने जाऊँ तो ये हो गई हमारी राइट किडनी और ये हमारी लेफ्ट किडनी। तो ये दोनों इक्वल साइज पे नहीं होते, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते, इक्वली नहीं होते। ये नीचे होती है राइट किडनी हमारी और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है, ये बात याद रखिएगा। बुक में यही बताया गया है कि द राइट किडनी इज लोकेटेड स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी प्रोवाइडिंग स्पेस टू एडजस्ट लिवर को एडजस्ट करने के लिए। लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली लार्जर एंड क्लोजर टू हार्ट। ये क्या होती है? ये लार्जर होती है क्योंकि इसको ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये लार्जर भी होती है एंड क्लोज टू हार्ट। ये हमारे दिल के करीब भी होती है। कौन सी किडनी? लेफ्ट किडनी। ये बुक के अंदर इसकी लोकेशन बताई गई है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किडनी की लोकेशन को समझना। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली। देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज को देखते हैं और फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है उसमें एक बात हम करेंगे, नंबर 1 विल बी टॉकिंग अबाउट द रेनल फेशिया। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? समझिएगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रेनल फेशिया, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक फेशिया वर्ड का मतलब कोई बेंड, कोई शीथ, सही है। सेकंड फिर इसके बाद हम बात करेंगे रेनल कैप्सूल की, ठीक है। और थर्ड हम बात करेंगे दैट इज़ द रेनल साइनोसिस की। साइनोसिस का मतलब क्या होता है? कैविटी, स्पेस। और फोर्थ हम बात करेंगे हाइलस की या हाइलम की। तो ये 4 स्ट्रक्चर हमने एक्सटर्नल किडनी के जो है ना वो शेप के अंदर या उसके स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखने हैं। सो नंबर 1 होता है रेनल फेशिया। तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास सपोज एक किडनी है, ठीक है। ये मैंने एक किडनी बनाई, ठीक है। और इस किडनी की ये जो ऊपर वाली मैं रेड कलर में लेयर बना रहा हूँ ये है रेनल फेशिया। रेड कलर वाली ये जो लेयर है इसका नाम क्या है? रेनल फेशिया। और जो रेनल फेशिया होता है दैट इज़ अ टफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये एक्सटर्नली एक टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आपको मिलेगा, दैट इज टर्म्ड एज रेनल फेशिया। ये टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। रेनल फेशिया के नीचे एक और लेयर मिलती है, दैट लेयर इज़ द इम्पोर्टेंट लेयर, और इसी लेयर को कहा जाता है रेनल कैप्सूल, याद रखिएगा। तो रेनल फेशिया जो होता है, मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें। तो जो रेनल फेशिया है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, जो रेनल फेशिया है दैट रेनल फेशिया इज़ अ टफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज अ टफ कनेक्टिव टिश्यू। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। और रेनल फेशिया के अंदर आपको मिलेगा रेनल कैप्सूल। रेनल फेशिया के अंदर आपको क्या मिलेगा? रेनल कैप्सूल मिलेगा। जो रेनल कैप्सूल होता है दैट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी। ये इनर मोस्ट लेयर होती है किडनी की। नंबर 1 रेनल कैप्सूल इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी। नंबर 1 ये किडनी की इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये लेटरली कॉन्वेक्स होती है एंड मिडिल साइड से ये कॉन्केव होती है। ये रेनल कैप्सूल के बारे में याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। रेनल कैप्सूल क्या होता है? लेटरल साइड से अगर आप देखेंगे तो लेटरली ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। और मीडियल साइड से देखेंगे तो मीडियली ये क्या होगा? मीडियली यू विल सी दैट मीडियली दे आर कॉन्केव। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो रेनल कैप्सूल जो होता है वो लेटरली आप देखेंगे तो आपको कौन वेक्स नजर आएगा, और मिडल में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कौन केव। कौन वेक्स और कौन केव आपको पता है क्या होता है? कौन वेक्स जो होता है वो ऐसे होता है, कौन केव ऐसे होता है। ऐसा लेंस या ऐसी स्ट्रक्चर जिनका जो एजिज होती हैं वो थिक होती हैं और जो सेंटर होता है वो थिन होता है, उसे कहा जाता है कौन केव। और ऐसा स्ट्रक्चर जिनका हमेशा कह सकते हैं कि जो एजिज होते हैं वो होती हैं थिन और जो सेंटर होता है वो होता है थिक, ऐसे टाइप को क्या नाम देंगे आप? कॉन्वेक्स। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये कॉन्केव है।
तो आप इसको लेटरली देखेंगे, साइड वे से देखेंगे तो आपको वो कॉन्वेक्स नजर आएगा। आपको ये नजर आएगा कि ऊपर वाले पार्ट जो है वो थिन है, नीचे वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट है मीडियल वो थिक है। लेकिन अगर आप इसको मीडियल से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कॉनकेव इन नेचर है, मतलब कि ऊपर वाले पार्ट थिक है और नीचे वाला पार्ट जो है वो थिन है। तो ये आपके बुक के अंदर बताया गया ये जो कैप्सूल है इसके बारे में। नाउ दैट इज अ किडनी, और किडनी जो होता है दैट इज स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये जो रेड कलर में मैंने बनाया, ये रेड कलर में क्या है, ये लेयर है, लेयर का नाम क्या है, रेनल फेशिया। और सेकेंड लेयर कौन सी अंदर ब्लैक कलर में जो बनाई है, दैट इज टर्म्ड एज द रेनल कैप्सूल। और रेनल कैप्सूल और रेनल फेशिया के बीच में आपको मिलेगा फैटी लेयर, एक और लेयर मिलेगा, दैट इज अ फैटी लेयर, याद रखिएगा, ये बुक में बताया गया है। यू विल आल्सो हैव अ फैटी लेयर देयर, ठीक हो गया। तो ये लेयरिंग है, आउटसाइड से बताया गया है। एक और है जो बीच में डिप्रेशन होता है, इस बीच में जो डिप्रेशन होता है वो डिप्रेशन के अंदर आपको ऐसे एक कैविटी मिलेगी, याद रखिएगा। ये जो डिप्रेशन है उसके यहाँ पे आपको एक कैविटी मिलेगी और इस कैविटी का नाम है रेनल, कैविटी का नाम क्या, रेनल साइनोसिस, ठीक है। ये रेनल साइनोसिस है जो आपको अंदर की तरफ एक कैविटी मिलेगी होलो, ठीक है, रेनल साइनोसिस मिलेगी। और रेनल साइनोसिस के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज हाइलस। रेनल साइनोसिस के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज दी हाइलस, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रक्चर आपको रेनल साइनोसिस मतलब कि कैविटी, और कैविटी के अंदर जो मिडल डिप्रेशन होगा, मीडियल डिप्रेशन, उस मीडियल डिप्रेशन को आप नाम देंगे, मीडियल डिप्रेशन को आप नाम देंगे हाइलस का। किसका नाम देंगे, हाइलम कहेंगे या हाइलस कहेंगे। ये एक्सटर्नली चार चीज़ें आपको याद रखनी है। इस हाइलम के अंदर आपको क्या मिलेगा समझिएगा, इस हाइलम के अंदर जाते हुए आपको आर्टरीज और वीन्स मिलेंगी। इसी हाइलम में अंदर की तरफ जाती हुई आपको रेनल आर्टरी मिलेगी। अंदर की तरफ जो जा रही है वो क्या होगी, दैट इज़ अ रेनल आर्टरी। रेनल का मतलब क्या होता है, किडनी, ये वर्ड याद रखिएगा, रेनल वर्ड का मतलब किडनी। और बाहर जाते हुए आपको मिलेगी रेनल वीन, ठीक है, बाहर जाते हुए आपको क्या मिलेगी, रेनल वीन। और जो रेनल वीन होता है दैट इज़ गोइंग टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ये, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो किडनी से बाहर जा रहा है। इसके अलावा रेनल वीन, इस हाइलम की बात कर रहा हूँ मैं, हाइलम के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है। इसके अलावा हाइलम या हाइलस के अंदर आपको मिलेगी लिम्फेटिक वीजल्स। आपको पता है हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसकी वीजल्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा जो हमारी नर्व्स होती है जो किडनी के अंदर जाती हैं वो भी यहीं से जाती है। तो ये एक रास्ता होता है, एक स्ट्रक्चर है हाइलस, जिससे ये सारी चीज़ें हमारे किडनी के अंदर जाती हैं। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मैं बुक में से रीड भी करवाऊंगा और इसकी एक एक्स्ट्रा तस्वीर भी आपको समझा दूंगा। तो एक्सटर्नली आपने यही याद रखना है जो आपके बुक में बताया गया। तो ये हाइलस एक एंट्रेंस होता है, याद रखिएगा, ई लिख दिया ना मैंने, समझ आइए, ये एंट्रेंस होता है जिसमें से रेनल आर्टरीज अंदर जाती है, रेनल वीन्स बाहर निकलती है, लिम्फेटिक वीजल्स की एंट्री और एग्जिस्ट होती है, नर्व वीजल सॉरी हमारी जो नर्व्स होती है वो अंदर जाती है, कौन से रीजन से, हाइलस से। और हाइलस जिस रीजन में जिस जो ना वो साइनोसिस में पाया जाता है उसे रेनल साइनोसिस कहा जाता है। उसके ऊपर एक आपको कनेक्टिव लेयर मिलेगी जिसे आप कहेंगे रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल के बाहर जो आपको आउटर लेयर मिलेगी रेनल फेशिया होगी, और बीच में आपको फैटी एसिड की लेयर थोड़ी सी मिलेगी। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हमारी किडनी का। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको समझा देता हूँ। चलें जी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देख लेते हैं जो बुक में भी बताया गया है और इसके बेसिस पे सारी चीज़ें समझते हैं। जैसे ही किडनी को आप कट करेंगे तो किडनी के अंदर आपको दो रीजन नज़र आएंगे, याद रखिएगा। एक रीजन जो होगा दैट विल बी आउटर रीजन, सही है, और एक रीजन होगा दैट इज़ द इंटरनल रीजन, सही है। एक आउटर होगा, इंटरनल नहीं बल्कि इसको आप इनर कहेंगे, एक आउटर रीजन और एक होगा इनर रीजन, ठीक है। आउटर रीजन जो होगा उसका नाम है दैट इज़ द कोर्टेक्स, लेकिन कोर्टेक्स अकेला नहीं कहेंगे आप, इस कोर्टेक्स को रेनल कोर्टेक्स कहेंगे, ठीक है, रेनल कोर्टेक्स, ठीक है। और जो इनर रीजन होता है वो कहलाता है रेनल मेड्यूला। तो ये याद रखिएगा। तो अंदर की तरफ जैसे ही जाएंगे तो आपको दो रीजन नज़र आएंगे। दीज रीजन्स आर टर्म्ड एज कोर्टेक्स एंड रेनल मेड्यूला। तो ये जो कोर्टेक्स होता है वो आउटर पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, देखें, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, डॉट्स के ऊपर वाला पार्ट कोर्टेक्स कहलाएगा, ये वाला, ये कोर्टेक्स है, ठीक है। आई एम राइटिंग ओवर हियर, दिस इज CORTEX, कोर्टेक्स है। और कोर्टेक्स के अंदर जो पार्ट होगा लाइक दिस, ये जो पार्ट है कोर्टेक्स के अंदर मैं जो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिस इज टर्म्ड एज द मेडुला। ये कौन सा पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है। समझ में आ गया भैया आपको। तो एक आउटर पार्ट होता है कि इनर पार्ट होता है किडनी के अंदर, दोनों में आपको बना के यहाँ पे समझाता हूँ। इंटरनली जैसे ही किडनी को आप कट करेंगे तो किडनी को कट करने के बाद आपको दो चीज़ अंदर नज़र आएंगी, इन चीज़ों को आपने यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये जो स्ट्रक्चर डॉट्स के ऊपर वाला नज़र आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज कोर्टेक्स। क्या नाम है इसका, दिस इज आउटर, देखिए ये आउटर है तो इसे रेनल कोर्टेक्स कहेंगे। और अंदर की तरफ आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर रेनल मेडुला। समझ में आ गया भाई। रेनल मेडुला के अंदर आपको
आपको क्या मिलेगा, रेनल मेडुला के अंदर आपको ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे जिन्हें आप नाम देंगे पिरामिड लाइक दिस। ऐसे आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, इन स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे आप नाम देंगे रेनल पिरामिड। दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज रेनल पिरामिड्स नाम देंगे आप। क्या नाम देंगे भाई, रेनल पिरामिड का। और रेनल पिरामिड कितने होते हैं आपके बुक के अंदर बताया गया है, कितने 7 to 18 आपको ये स्ट्रक्चर मिलेंगे पिरामिड की तरह, इन्हें कहा जाता है रेनल पिरामिड। ये आपको कौन से रीजन में मिलेंगे, आपको मिलेंगे मेडुला रीजन में। आपको ओवरऑल बता देता हूँ, फिर बुक में जो है वो समझाता हूँ आपको। तो रेनल पिरामिड के बीच में भी आपको स्पेस नज़र आ रहा है, यू विल सी द स्पेस बिटवीन द रेनल पिरामिड। ये जो रेनल पिरामिड है इनके बीच में ये जो मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूँ ये स्पेस नज़र आ रहा है, इन्हें कहा जाता है रेनल कॉलम। इन्हें क्या कहा जाता है, रेनल कॉलम्स कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेनल कॉलम्स क्या है, तो आप कहेंगे रेनल कॉलम्स आर द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट बिटवीन रेनल पिरामिड। ये पिरामिड के बीच में आपको मिलने वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है रेनल पिरामिड, क्लियर हो गया। इन्हीं रेनल पिरामिड के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे वी कैन से दैट नेफ्रॉन। इनके अंदर आपको नेफ्रॉन मिलेंगे, ये पूरे के पूरे नेफ्रॉन होते हैं लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन होता है, ये जो मैं बना नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है। और नेफ्रॉन का मेन काम क्या होता है, ये यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, यूरिन यहाँ से ड्रिप करता है, ठीक है। यूरिन बनता है नेफ्रॉन के अंदर और फिर पिरामिड से होता हुआ ये जो यूरिन होता है ये एक स्ट्रक्चर में आता है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है रेनल पेल्विस, ठीक है। ये जो स्पेस होता है जिसके अंदर यूरिन आता है उसे रेनल पेल्विस कहा जाता है। तो नेफ्रॉन जो होते हैं उन नेफ्रॉन में से ये जो यूरिन होता है वो डिप करता रहता है, और डिप करते करते वो कहाँ पे आ जाता है, रेनल पेल्विस के अंदर। रेनल पेल्विस एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर हमारा जितना भी यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद ये जो यूरिन होता है दैट इज़ गोइंग आउट ऑफ द किडनी, और बाहर किडनी के ले जाने वाली जो नाली होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन जब पढ़ा रहा था, इसका नाम क्या है, यूरेटर। क्या नाम है, यूरेटर। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर याद रखना है। तो ये हमारा यूरेटर है, ये रेनल पेल्विस है, और रेनल पेल्विस में जो यूरिन आया है वो कहाँ से आया है, द यूरिन हैज़ बीन डिप्ड फ्रॉम द रेनल वी कैन से पेल्विस। और रेनल पेल्विस में कहाँ से आया, रेनल पेल्विस में जो यूरिन है वो कहाँ से आया, रेनल पिरामिड में। और पिरामिड में कहाँ से आया, ये जो नेफ्रॉन यहाँ पे मौजूद है। नेफ्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आगे वाला लेक्चर यही बता रहा हूँ मैं आपको। ये अच्छा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताने के बाद ये दोबारा आऊँगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है बुक में, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ से ये यूरिन बनता रहता है, फिर ड्रिप होता है यहाँ पे पेल्विस में। ये वाला ऊपर वाला रीजन क्या होता है, रेनल कॉर्टेक्स होता है, और इनर रीजन जो होता है वो होता है रेनल मेडुला। तो नेफ्रॉन जो होता है ना, नेफ्रॉन उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। सो ऐसे होता है इनका बाउमेंस कैप्सूल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी डिस्टल प्रॉक्सिमल कैपिलरी ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ एनल, डिस्टल कैपिलरी ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो आपको मिलेंगे इन पिरामिड के अंदर, और इनके अंदर आपको मेडुला के अंदर मिलेंगे। लेकिन ये जो नेफ्रॉन होते हैं उनके ये जो बाउमेंस कैप्सूल होते हैं और ग्लोमेरुलस होता है वो कहाँ पे मिलेंगे, वो कॉर्टेक्स में मिलेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, आप कहेंगे सर ये क्या आप बता रहे हैं सर, ये कलेक्टिंग डक्ट, बाउमेंस कैप्सूल। तो ये समझने के लिए आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो जैसे ही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं कंप्लीट कर लूँगा तो दोबारा रिपीट करवाऊंगा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आपको। सही हो गया भाई। ये एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो हमारे पास होता है रेनल कॉर्टेक्स, इस कॉर्टेक्स रीजन में कुछ सेल होते हैं और ये सेल बनाते हैं एक हार्मोन का नाम होता है हार्मोन का नाम क्या होता है, इराइथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन है, इराइथ्रोपोइटिन। और इसका मेन काम क्या होता है, दैट इराइथ्रोपोइटिन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज, सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनकी सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, इराइथ्रोपोइटिन, ठीक है। और इराइथ्रोपोइटिन कहाँ से बनता है, हमारी किडनी में से। देखिए किडनी हमारे ब्लड को बनाने में भी हेल्प करती है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का। सो ये इराइथ्रोपोइटिन आपके बुक में बताया गया। मैं रीड करके समझाता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी बुक में जो है वो बताया गया, वो रीड करते हैं। किडनीज आर सिमेट्रिकल, एक जैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज। वन
वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम, दोनों साइड पे वर्टिबल कॉलम के आपको मिलेगा बिटवीन 12th thoracic एंड 3rd lumbar vertebrae, सब बताया हुआ है लेक्चर में, सिर्फ रीड करते हैं। किडनी पोजीशन रेटिरो पेरिटोनियल, मतलब कि पेरिटोनियल से बाहर होती है, पीछे की तरफ होती है हमारे जो ना वो बॉडी के, इन द एब्डोमिनल कैविटी, दीज आर 4 to 5 inches लॉन्ग, इनकी साइज है ये ऑलमोस्ट साइज ऑफ द फिस्ट। द राइट किडनी इज लोकेटेड स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी प्रोवाइडिंग स्पेस टू एडजस्ट लीवर, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली लार्जर एंड क्लोजर टू द हार्ट, थोड़ी सी बड़ी होती है और हार्ट की तरफ होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लीवर नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। आपके बुक के अंदर यहाँ पे बताया गया किडनी का स्ट्रक्चर, देखिए ये किडनी के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया, इंटीरियर कॉर्टेक्स है, मेडुला, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है, माइनर केलेक्स, मेजर केलेक्स, ये बताऊंगा आगे, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा इनके जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बताई गई हैं। एक्सटर्नली किडनीज आर सराउंडेड बाय अ लेयर, टफ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसे रेनल फेशिया कहा जाता है एक्सटर्नली। बिहाइंड दैट अनदर फैटी लेयर इज प्रेजेंट एंड इनर मोस्ट लेयर कवर्स द किडनी कॉल्ड रेनल कैप्सूल। ये 3 लेयर्स आपने याद रखनी है। किडनीज आर लेटरली कॉन्वेक्स लेटरली एंड द मीडियल साइड इज डीपली कॉन्केव, दिस मीडियल डिप्रेशन होलो फॉर्म इनसाइड कॉल्ड रेनल साइनसिस, ये जो डिप्रेशन होता है वहाँ पे आपको रेनल साइनसिस मिलेगा। इन द मीडियल डिप्रेशन अ स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन इज कॉल्ड हाइलम, और इसी रेनल साइनसिस के अंदर एक छोटा सा कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हाइलम कहेंगे, इज प्रेजेंट विच इज होलो साइनस, और इसी हाइलम के अंदर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा कैविटीज मिलेंगी। और ये हाइलस क्या काम करता है, होलो साइनस इनसाइड एंड सर्व द इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर द एंट्रेंस ऑफ ब्लड वीजल्स, नर्व, लिम्फेटिक वीजल्स एंड द यूरेटर इनटू द किडनी, किडनी में जो यूरेटर जा रहा है वो भी इसी हाइलस से जाता है अंदर की तरफ, और वीजल्स वगैरह वो भी इन और आउट जो हो रही है वो इसी हाइलस से जाती है। हाइलस क्या होता है, वो जो रेनल साइनसिस है उसके अंदर एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसके उस स्ट्रक्चर को हाइलस कहा जाता है, जिससे एंट्री होती है यूरेटर वगैरह और वीजल्स वगैरह की। सही हो गया भाई, बताया लेक्चर में। सो किडनीज हैव 2 डिस्टिंक्ट रीजन, इंटरनली एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है, इंटरनल अगर आप कट करके देखेंगे तो 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक कॉर्टेक्स होगा आउटर और इनर मेडुला। रेनल कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय रेनल कैप्सूल व्हिच प्रोवाइड्स शेप टू द किडनी। ठीक है, रेनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके इर्द गिर्द आपको रेनल कैप्सूल मिलेगा जो किडनी को शेप देता है। रेनल कॉर्टेक्स कंटेन आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल, इसके अंदर छोटे छोटे आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स होते हैं। ये आर्टरी और वेन्यूल्स किसके होते हैं, नेफ्रॉन के होते हैं। आगे लेक्चर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन द सेल्स कॉल्ड नेफ्रॉन, दिस इज आउटर थिन रीजन देन द मेडुला एंड प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको वेन्यूल और आर्टरियोल मिलेंगे नेफ्रॉन के, और दूसरे आपको क्या मिलेंगे, इरिथ्रोपोइटिन बनाने वाले सेल जो इरिथ्रोपोइटिन बनाएंगे। और इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो क्या करेगा, आरबीसीज की मैच्योरेशन और उसकी सिंथेसिस में हेल्प करेगा। Renal medulla is composed of compact 7 to 18 conical shaped masses or tissues called renal pyramids। और renal जो हम कहते हैं कि renal medulla, उसके अंदर आपको 7 to 18 pyramid मिलेंगे। The space in between the pyramids are called renal columns, और उनके बीच में जो स्पेस होता है उन्हें renal columns कहा जाता है। medulla region mostly contain the loop of Henle of the part of nephron। nephron जो होता है ना उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे loop of Henle कहा जाता है। वो जो loop of Henle होता है ना वो आपको कहाँ पे मिलेगा, मेडुला में मिलेगा। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है वो भी आपको मेडुला में मिलेगा। आगे नेफ्रॉन वाले लेक्चर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, यूरिन इंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन फ्लो टुवर्ड्स द हाइलम एंड देन कलेक्टेड बाय द पेल्विस एंड यूरेटर टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और फिर वो जो यूरिन होगा कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्ट होगा वो जाएगा पैरामिड में, पैरामिड के बाद वो कलेक्ट होगा पेल्विस में, और पेल्विस के बाद वो यूरेटर में, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाएगा। यही आपके बुक में बताया गया है। मैंने स्ट्रक्चर में और ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझा दी हैं लेक्चर के अंदर, और बुक में इतना ज्यादा नहीं बताएगा। जो बुक में बताया गया है हम सिर्फ वही फॉलो करेंगे। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये किडनी आपको नजर आ रहा है। इतनी ज़्यादा लेबल्ड चीज़ें नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ अनफिल्टर्ड ब्लड है, मतलब कि जिसके अंदर वेस्ट मौजूद है वो आएगा रेनल आर्टरी से। ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए ये रोको, और फिर ये जाएगा अंदर, फिर ये नेफ्रॉन के अंदर देखिए आपको ये रेड रेड छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन के इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ग्लोमेरुलस, पेरिट्यूबुलर, कैपिलरीज वगैरह आगे बताऊंगा क्या ये। और फिर ये साफ होके ब्लड फिर वीन्यूल से और फिर वीन में से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया रीनल वीन, ये हो गया फिल्टर्ड ब्लड। ठीक हो गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। आगे ये देखिए जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जो लेयर होगी वो रेनल फेशिया होगी, रेनल फेशिया के नीचे फैटी एसिड की लेयर, और फिर जो स्ट्रक्चर होगा उसे कहेंगे रेनल कैप्सूल। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन मिलेगा। ये जो डिप्रेशन वाला एरिया है इसको गौर से देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको एक खाई नजर आ रही है, एक अंदर की तरफ जो है ना वो एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, उसे आप कहेंगे रेनल साइनोसिस। क्या कहेंगे, रेनल साइनोसिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रेनल साइनोसिस के अंदर आपको एक और डिप्रेशन मिलेगा, एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे आप कहेंगे हाइलस। ये जो स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ ये हाइलस कहलाएगा। हाइलस के अंदर ही एंट्री जो एंट्री हो रही है ना विजल्स की वो हाइलस के जरिए हो रही है। ठीक है, और ये जो यूरेटर निकल रहा है वो भी हाइलस से निकल रहा है। ये क्या रेनल साइनोसिस हाइलस एक ही चीज है, लेकिन रेनल साइनोसिस बड़ा सा स्ट्रक्चर है कैविटी, और उसके अंदर हाइलस आपको मिलेगा कॉन्वेक्स शेप में, जो बुक में भी बताया गया है। ठीक हो गया भाई। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो अंदर आप जैसे कट करेंगे तो अंदर की तरफ आपको 2 रीजन मिलेंगे। ये जो रीजन है ना खाली खाली जो नजर आ रहा है ये है आपका कॉर्टेक्स, और अंदर जो है ना वो मेडुला, और मेडुला के अंदर आपको पैरामिड नजर आएंगे। देखिए ये पैरामिड है,
ये बहुत सारे पैरामिड नजर आएंगे। और पैरामिड के इर्द गिर्द आपको नेफ्रॉन नजर आएंगे, और पैरामिड की कलेक्टिंग डक्ट जो होंगे नेफ्रॉन की, वो यूरिन को यहाँ से डिप कराएंगी, और यूरिन ड्रिप होने के बाद आएगा पेल्विस रीजन में, और पेल्विस रीजन के बाद फिर वो यूरेटर से चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोने होते हैं इनके, ये रेनल पेल्विस के जो कोने होते हैं इन्हें कहा जाता है कैलेक्स। जो बड़े कोने होते हैं इन्हें कहा जाता है मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे कोने होते हैं उन्हें कहा जाता है माइनर कैलेक्स। यही बताया गया, मैंने आपको लेक्चर में नहीं समझाया, लेकिन आप समझ जाइएगा इसको। सो दैट इज द मेजर कैलेक्स एंड माइनर कैलेक्स। और हर एक किडनी के ऊपर आपको एक बड़ा सा इसी एड्रेनल ग्लैंड मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। सो दैट इज अबाउट द किडनी।